करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको लिवर से जुड़ी बीमारियों के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताएंगे। लिवर हमारे खून को साफ करता है और विषैले पदार्थों को खून में प्रवेश करने से रोकता है। लिवर शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को निष्क्रिय करता है और प्रोटीन बनाता है, जिससे हम रक्त रिसाव और इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। इसके अलावा लिवर विटामिन B12, ग्लूकोज और आयरन आदि को जमा करने का भी काम करता है। WHO के अनुसार लिवर से जुड़ी बीमारियां भारत में होने वाली मौतों के कॉमन कारणों में 10वें नंबर पर है। सेहत के लिए गलत सही कहे जाने वाली आदतों की वजह से लिवर से जुड़ी परेशानियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जैसे शराब का अधिक सेवन, धूम्रपान, अधिक नमक सेवन वगैरह। हेपेटाइटिस A, B, C जैसी बीमारियां भी लिवर पर बुरा असर डालती हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल भी काफी हद तक लिवर से जुड़ी बीमारियां पैदा करती है। मोटापा या ओबेसिटी भी लिवर के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि लिवर में ये खास ताकत होती है कि वो समय के साथ साथ खुद को रिपेयर और रीजनरेट कर सकता है। यदि लिवर संक्रमित हो जाए तो एलर्जी, थकान, कोलेस्ट्रॉल और पाचन से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती है। आयुर्वेद के जरिए लिवर को स्वस्थ रखा जा सकता है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे बेहद खास मेहमान डॉक्टर विपिन सिसोदिया। डॉक्टर विपिन सिसोदिया आयुर्वेद चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अगर आप भी अपने बीमारी से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं लिवर से जुड़ी बीमारियों के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। और लिवर हमारे खून को साफ करता है और विषैले पदार्थ को खून में प्रवेश करने से रोकता है। सर, कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले सवाल मेरा आपसे है कि लिवर की बीमारियों के क्या कारण होते हैं? हाँ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार। और आपको भी धन्यवाद चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी सर। हाँ, लिवर की बीमारियों के होने के लिए जो बहुत पित्तवर्धक आहार है, जिनको स्पाइसी फूड हम कहते हैं, जैसे आपने जिक्र किया, अल्कोहल है, बहुत मिर्च मसाले वाला खाना है, अत्यधिक चाय, कॉफी, कई प्रकार का टोबैको च्यूइंग, ये जितने भी और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से, जिनमें कॉमन पैरासीटामोल है, लिवर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लिवर सेल डैमेज होने लगती है या अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। जी सर, लिवर की बीमारियों के कुछ आयुर्वेदिक उपचार आप बताएंगे? हाँ, देखिए, लिवर की जो सामान्यतः बीमारियां होती हैं उनमें कॉमन हम कहते हैं, जैसे लक्षण है जॉन्डिस, या बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस। इसमें लिवर सेल्स में इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है। और ये जॉन्डिस एक तरह से 3 प्रकार की होती है। तो तीनों प्रकार में से कौन से प्रकार की जॉन्डिस है, उसी का उपचार किया जाता है। जैसे पहले प्रकार की है प्री हेपेटिक जॉन्डिस, जिसमें लिवर का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। जैसे कि हमारे शरीर में रक्त में RBC होती है, तो नॉर्मली RBC 120 दिन के अंतर पे टूटती है। लेकिन कई बीमारियां जैसे मलेरिया या कोई ब्लड की बीमारियां जैसे सीरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जिनमें RBC का नॉर्मल शेप से अलग शेप में RBC हो जाती है, यानी स्क्वायर शेप में या सिकल सेल शेप में, तो वो उनकी टूटने की दर बढ़ जाती है। तो ये अनकंजुगेट बिलिरुबिन होता है, जिसको हेमोलिटिक जॉन्डिस कहते हैं। दूसरा होता है कि ये बिलिरुबिन फिर लिवर में जाता है एल्बुमिन के साथ अटैच होके, और लिवर में ये वाटर सोल्यूबल
बिलिरुबिन में चेंज होता है, जिसको कंजुगेट बिलिरुबिन बोलते हैं। जी। तो जहाँ तक मेडिसिनल जॉन्डिस या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस की बात है, ये 3 जो मेथड होते हैं कि एक तो लिवर में उसको अपटेक करने की जो कंडीशन है, उस पर कहीं पे वहां पे फॉल्ट आता है, या लिवर के जो सेल से जो कंजुगेशन करने की जो क्षमता है बिलिरुबिन की, उसमें कमी आती है, या तीसरा ट्रांसपोर्ट जो लिवर से इंटेस्टाइन में ये पहुंचता है ड्यूडेनम में, उसके ट्रांसपोर्ट में कहीं कमी आती है, गॉलब्लैडर में रुकावट की वजह से, गॉल स्टोन की वजह से, या पैंक्रियाज के कैंसर वगैरह के अन्य कारण हो सकते हैं उसके। तो तीनों ही तरह की बीमारियों में अलग तरह का ही चिकित्सा की जाएगी अकॉर्डिंग टू पेशेंट। जी। जो सामान्यतः हम बात कर रहे हैं वो हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस या मेडिसिनल जॉन्डिस है, जिसमें लिवर बिलिरुबिन को ठीक से कंजुगेट नहीं कर पाता है और आंतों में नहीं पहुंचा पाता है, छोटी आंत में, जहाँ पर ये यूरोबिलिन स्टेटोबिलिन में कन्वर्ट होके स्टूल और यूरिन में निकल जाते हैं। जी सर, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ मनोज सिंह जामनगर से जुड़ चुके हैं। मनोज सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है आपका सवाल? फैटी लीवर जो सुनने में आता है, इसका क्या इलाज है? आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? डॉक्टर साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है। जी। हाँ जी, बोलिए। अपना सवाल रखिए मनोज जी। हेलो मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। सर, तो इसी क्या कहा, फैटी लिवर के लिए कहा? सर, उन्होंने जी फैटी लिवर के बारे में उन्होंने पूछा था। हाँ, तो फैटी लिवर के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये लिवर की पहले स्तर की बीमारी है। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि लिवर में कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह से बनता है जी, और कोलेस्ट्रॉल फिर फैटी एसिड वगैरह में टूटता भी है, और फैट के ही इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन के लिए बाइल साल्ट, बाइल एसिड के साथ जो निकलता है बाइल लिवर से, इसका मुख्य कार्य भी फैट का इमल्सिफिकेशन ही है। तो एक तो हमको डाइट में कम फैट लेना होता है। जैसे हम जानते हैं कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट 3 भोजन के अवयव है, तो 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का यदि तुलना करें, सबसे ज्यादा एनर्जी फैट से मिलती है। तो डाइट में हम कम फैट लें। एक तो मूफा और पूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनका प्रयोग करें। जैसे तिल का तेल है, सरसों का तेल है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, फैट है, जैसे बटर है या रिफाइंड है, इनका कम से कम प्रयोग करें। और नियमित एक्सरसाइज जी। जो फैटी लिवर के लिए, जो फैटी लिवर की जो कंडीशंस है, बहुत पेशेंट्स में अपने आप ही हेल्दी की तरफ हो जाती है, या अपने आप ही लिवर उसको रिजनरेट कर लेता है। बहरहाल कि यदि हम एक्स्ट्रा फैटी डाइट लेना कम कर दें जी जी, रेगुलर एक्सरसाइज हम रखें, और फिर भी यदि चाहते हैं तो गिलोवस यानी गुरुची जो आजकल बहुत फेमस है, उसका रस यदि लेते रहेंगे तो फैटी लिवर की दिक्कत नहीं होगी। जी। हमारे एक दर्शक मेरठ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर विपिन जी। नमस्कार जी, नमस्कार। विपिन जी, मेरी वाइफ को जिगर में जलन बहुत रहती है, कालजे पर। कहाँ पर जलन रहती है सर? कलेजे पर, जिगर जो होता है लीवर में। जी देखिए, हाँ, और उनके लक्षण क्या है? लक्षण कुछ खाती है तब प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ खाते ही जलन सी बन जाती है सर अंदर, और वो ऐसा महसूस होता है कि पेट से वो जलन ऊपर तक आ रही है। अच्छा, उनका आंखों का रंग पीला या पेशाब का रंग पीला या उल्टी या वो तो नहीं है? बाथरूम ठीक आता है? वजन कम तो नहीं हो रहा है? भूख कम तो नहीं है? हाँ जी, कंपन तो नहीं हो रहा? नहीं, पेशाब का रंग पीला, आंखों का रंग पीला या भूख का कम होना, कमजोरी, ये लक्षण तो नहीं है साथ में? कमजोरी तो नहीं है। हाँ, तो ये आंखों का पीलापन भी नहीं है, पेशाब का पीला? केवल नहीं, पेशाब पीला नहीं आता है, आंखें भी सही है उनको, चेस्ट के नीचे का जो हिस्सा होता है। हाँ, तो ये जो है इसमें
लिवर की विकृति या लिवर की डिजीज नहीं प्रतीत हो रही है। ये एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर है, जिसको आयुर्वेद में अम्लपित्त कहते हैं, जिसमें स्टमक में एसिड की मात्रा ज्यादा रहती है और जो स्टमक की डिफेंसिव मैकेनिज्म है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें किसी तरह से ज्यादा इरिटेशन, ज्यादा तली मिर्च ये खाने से, ज्यादा स्पाइसी खाने से, ज्यादा चाय पीने से, या बहुत ज्यादा एनाल्जेसिक दवाइयाँ जैसे पैरासिटामोल, एस्पिरिन, इनके लगातार यूज करने से ये कंडीशन आ सकती है। ये अम्लपित्त की कंडीशन है, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, और इसमें अम्लपित्त की ही चिकित्सा की जाएगी। इसमें लिवर की रोल नहीं लग रहा है। इसमें आप इनको खाने में एक तो मीठी चीजें और पित्त को शांत करने वाली चीजें जैसे ठंडा दूध बार बार, और मुनक्का है, और रात को हरीकी का पाउडर 1 चम्मच या हरी पत्ती का चूर्ण 1 चम्मच रात को दूध के साथ दे सकते हैं, और मिर्च मसालों का इनको परहेज कराएं और पर्याप्त निद्रा लें, क्योंकि ये स्ट्रेस से भी, तनाव से भी बढ़ने वाली कंडीशन है। जी मनोज जी, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, इन्हीं सभी के बीच मेरा सवाल आपसे एक ये है कि क्या दूसरी बीमारियां, लिवर के कारण दूसरी बीमारियां कौन सी है जो उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण भारत में मौतों का जो कॉमन कारण है वो 10वें नंबर पे पहुंच गया है लिवर के जरिए? हाँ जी मैम, ये देखिए लिवर की कंडीशन उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है जी। जैसे शुरू में होता है, दर्शक ने पूछा मनोज जी ने जामनगर से, तो ये होता है फैटी लिवर, फिर होता है एल्कोहलिक फैटी हेपेटाइटिस, और उसके बाद लास्ट में होता है एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। तो ये एल्कोहलिक हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस ये उत्तरोत्तर घातक अवस्थाएं हैं। इसमें पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। इसमें कई तरह की लक्षण आते हैं, जैसे हिमेटमेसिस यानी कि वमन के साथ ब्लड का आना, और लेटरिन के साथ में भी मल का आना, और पेशेंट को पूरा ईडीमेटस हो जाता है, पेट में पानी आ जाता है, जिसको एसाइटिस बोलते हैं। पेशेंट की आंखें पीली हो जाती हैं, जैसा एक तरह से सरसों का तेल वाला लाल रंग का होता है, एक तरह से मस्टर्ड येलो कलर का, और भूख लगातार कम होती जाती है, और उसको पैरों में भी सूजन होती है, और लगातार कमजोरी आती चली जाती है। ये यदि कंडीशन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस का ही यदि रुक जाती है तब तो ठीक है, और नहीं तो इंटेस्टाइन में जो हमारे डिग्रेडेशन से अमोनिया बन रही है, उसको डिजीज लिवर में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता है ठीक से, और अमोनिया बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, ब्लड सर्कुलेशन में मिलकर ये ब्रेन में पहुंचती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देती है। इससे पेशेंट धीरे धीरे फर्स्ट डिग्री कोमा यानी मूर्छा इसमें कंडीशन में जाने लगता है, और उत्तरोत्तर यदि आगे बढ़ती है तो उसमें और ज्यादा ये लक्षण बढ़ जाते हैं, जैसे गायनेकोमेस्टिया, ब्लैकिंग ट्रेमर, और उसकी भूख और प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पेट साफ नहीं होता है, और उसकी जो भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसको कहते हैं कि हम डाइजेस्टिव पावर या अग्नि बिल्कुल एक तरह से शांत हो जाती है। तो आयुर्वेद में उसका बहुत अच्छा वर्णन है, और मॉडर्न मेडिसिन में भी वो पोर्टल हाइपरटेंशन के नाम से है कि जब लिवर सिरोसिस हो जाता है, सिरोसिस में लिवर की सेल्स में स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, वो अपना कार्य कर नहीं पाती है, और जो पोर्टल वेन है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से एसाइटिस यानी पेट में पानी बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे एक दर्शक अशोक कुमार जुड़ चुके हैं हैदराबाद से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? मेरा दाएं हाथ का दर्द हमेशा रहता है, कारण क्या है जी? आपका सवाल दोहराइए। मेरे दाएं हाथ में दर्द रहता हमेशा। आपके दाएं हाथ में दर्द रहता है? दर्द रहता है। देखिए, दाएं हाथ में दर्द रहना तो ये लिवर का तो डायरेक्ट सिम्टम नहीं है। दाएं हाथ में दर्द रहता है या दाएं आपके छाती में भी दर्द रहता है, कंधे की तरफ दर्द होता है, या उंगलियों में भी दर्द होता है, या तो इसको तो आपको देखना पड़ेगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत तो नहीं है, या और कोई प्रॉब्लम है। ये लिवर की डिजीज नहीं है।
या तो आपका किसी कारण से राइट साइड में एक साइड में ही हो रहा है दर्द, तो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है, हाँ या गर्दन में आपकी कोई नस दबी हुई है जो जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, उससे दर्द नीचे तक उंगलियों तक आता है और हाथ में झुंझुनाहट भी होती है, जिसके लिए आप गर्दन की एक्सरसाइज करिए लगातार और तकिया नहीं लगाइए और ज्यादा देर तक नीचे झुकने का कार्य ना करिए। और ये तो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करके ही निश्चय हो पाएगा कि ये कौन सी बीमारी है। बहरहाल ये लिवर से संबंधित डायरेक्ट बीमारी नहीं है। और ये तो आपको चिकित्सक से परामर्श करके ही निश्चय हो पाएगा कि ये कौन सी बीमारी। हेलो, हाँ जी, हाँ तो ये लिवर की बीमारी नहीं है, ठीक है। हाँ जी। अशोक जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। तो आज आप देख रहे हैं आयुष्मान भव, जहां हम लिवर से जुड़ी बीमारियों की बात कर रहे हैं। और आपको एक और चीज बता दें कि WHO के अनुसार लिवर से जुड़ी बीमारियां भारत में होने वाली मौतों के कॉमन कारणों में 10वें नंबर पर है। हमारे साथ हमारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे एक ये है कि लिवर से जुड़ी बीमारियों के लिए खान पान में क्या परहेज करना चाहिए? हाँ, देखिए ऐसा है कि एक तो जो मैंने बताया पित्तवर्धक आहार है, जैसे अल्कोहल है, मद्यपान है जी, और अपने आप से जो इंडिया में एक दवाई लेने की प्रवृत्ति है, सेल्फ मेडिकेशन, स्यूडो मेडिकेशन या ओवर मेडिकेशन जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे घुटनों में दर्द है और मैंने उसको डायग्नोज नहीं कराया, डॉक्टर से इलाज नहीं लिया और अपने आप से मेडिकल स्टोर से मैं पेन किलर टैबलेट लेके उसका इलाज या उसको दर्द से दबाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन की मेडिसिन लेना, पैरासीटामोल कॉमन ड्रग्स है, इसका ओवरडोज होता है लिवर से, बच्चों में भी होता है जिसको रिलीज सिंड्रोम बोलते हैं। तो वो चीज और आजकल केमिकल जो कई खाद्य पदार्थों में आ रहे हैं, इसके अलावा जो लोग कमजोर होते हैं, जिन्हें पहले से ही एनीमिया की बीमारी या ब्लड कम होता है या किसी और बीमारी की वजह से कमजोर होते हैं, उनमें लिवर में संक्रमण होने के ज्यादा चांस रहते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और वायरस इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसको हेपेटाइटिस A, B, C, D, E के नाम से आप जानते हैं, जो कि असुरक्षित कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या कि जिसमें बॉडी इन्फेक्टेड पर्सन से जो कंटामिनेटेड सिक्रीशन है उनके द्वारा हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है और लिवर सेल्स डैमेज हो सकती है या लिवर डैमेज हो सकता है। खान पान में जहाँ तक हम बात करें, बहुत जो मिर्च मसाले वाला, तम्बाकू, चाय, बीड़ी, सिगरेट और चटनी, ज्यादा अचार और ये जितने भी आर्टिफिशियल फास्ट फूड है, इनको हमको नहीं खाना है। जबकि खाने में हमको लेंटिल या चिक्की, प्रोटीन डाइट रेगुलर में हमको लेनी चाहिए लिवर के हेल्दी के लिए। इसमें चना है, मूंग है, लेंटिल है और पनीर है और फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। लिवर के लिए मीठे फल जो है वो अच्छे हैं, जैसे चीकू है, केला है, पपीता है। और जो बहुत खट्टे पदार्थ है वो लिवर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। तो खान पान में भी हम, यदि हमको डायबिटीज या प्री डायबिटिक कंडीशन नहीं है, तो मीठी चीजें हम ले सकते हैं और तो प्रोटीन की चीज ले सकते हैं। इनसे आजकल जो स्प्राउट प्रोटीन का जो चलन चल रहा है, ये भी अच्छा है, जिसमें चना और मूंग वगैरह को अंकुरित करके लिया जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि और लौकी, तरोई, परवल, टिंडे, करेले, ये कटु पदार्थ है। सादा खाना, दही है, शक्कर है जिसको छाछ बोलते हैं, लस्सी, इन चीजों को ज्यादा लें। और जो गरिष्ठ चीज है, पित्तवर्धक है, सिरका है, इस तरह की चीज जो है, बहुत ज्यादा चिकन मटन का प्रयोग है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हैवी प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा गरम मसाला वगैरह इनका प्रयोग होता है। पित्तवर्धक जो अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं, वो लिवर को ही नहीं, पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हमारे स्टमक से लेके सभी को विकृति करते हैं। इन सब चीजों को हम ध्यान रखेंगे। और जैसा मैंने बताया, आजकल गिलोय का यदि हम रस लेते रहेंगे, रुचि का रस, तो लिवर काफी हद तक हमारा स्वस्थ रहेगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ SK उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। SK उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? मेरे पैर में जलन रहती है, मतलब तारू में नीचे की तरफ।
डॉक्टर साहब, हाँ, पैर के तलवों में जलन, ये देखिए मोटे तौर पे 3-4 कारणों से हो सकती है। आपकी एज क्या है? मेरी एज सर 35 है। 65? 35, 35। अच्छा, आपका वजन ज्यादा तो नहीं है? ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की कोई कंडीशन तो नहीं है? हेलो, 35। हेलो, हेलो। नहीं सर, वजन ज्यादा नहीं है, वजन हमारा 64 किलो है। 64 किलो। अच्छा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की कोई कंडीशन तो नहीं है? नहीं सर, ब्लड प्रेशर डायबिटीज कुछ नहीं है सब। अच्छा, डाइट ठीक है, आपको भूख अच्छी लगती है? हाँ सर, भूख सही लगती है। हाँ, तो ये यदि ब्लड प्रेशर डायबिटीज की कंडीशन नहीं है आपको, तो मोटे तौर पे ये खान पान में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फल और थोड़ा नट्स की मात्रा बढ़ानी है, क्योंकि ये किसी न किसी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या पोषण के अभाव को शो कर रहा है। तो कॉमन तौर पे आप खाने में दूध वगैरह का प्रयोग करें और अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच आप दूध के साथ सुबह शाम लें, तो आपको इसमें आराम होगा। और यदि तब भी इसमें आपको आराम नहीं होता है, तब ये आप नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखाकर इसका पूर्ण तरह से निदान करा सकते हैं। एसके उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर ये कहते हैं कि आपके लिवर में सूजन है। क्यों ये सूजन हो जाती है और कैसे इस सूजन से निजात पाया जा सकता है? हाँ, जिसको आप सूजन कह रहे हैं, जिसको आप में हेपेटाइटिस कहते हैं और जॉन्डिस इसका लक्षण है जी, वो जो शुरुआत में हमने कारण ये बताए कि आपको यदि वायरल या तो वायरल इन्फेक्शन हो गया है या एक्यूट इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो गया है, या आपने खान पान में इतना ज्यादा अल्कोहल वगैरह का उसका प्रयोग किया है कि लिवर सेल्स जो है वो डैमेज हो गई, उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहे। जी डॉक्टर साहब, तो ये आपके खान पान पे या इन्फेक्शन है तो उसका आपको यदि लक्षण आ रहे हैं तो जांच में पता चल जाएगा। हेपेटाइटिस बी है जैसे, उसका एचबीएसएजी के द्वारा पता चल जाता है। और लिवर की जांच होती है एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें ये कौन से तरह के लिवर का इन्फ्लेमेशन है या बिल्कुल एक तरह से सापेक्ष निदान हो जाएगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस उससे। और जरूरत होगी तो फिजिशियन आपको अल्ट्रासाउंड की भी सलाह दे सकते हैं, जिससे कई बार पता होता है कि गाल ब्लैडर का स्टोन है या गाल ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या वहाँ पे इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाती है जी। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस तभी बन पाएगी जब एलएफटी होगा, एलएफटी परीक्षण होगा जो ब्लड से सीरम से होता है, और यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी होगी, और पेशेंट को साक्षात एक बार देख के उसके आहार विहार और उसका एग्जामिनेशन करके और उसकी परीक्षण करके ही निश्चित कारण का पता चलता है। बहरहाल खान पान से इन चीजों से बचाव करना चाहिए जो मैंने पहले बोले हैं, और सादा खाना, हेल्दी खाना जी, प्रोटीन का खाना, ज्यादा मात्रा प्रोटीन की, फैट की मात्रा कम से कम, और ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, और रेगुलर एक्सरसाइज। यदि रेगुलर एक्सरसाइज भी कोई व्यक्ति कर रहा है, थोड़ा बहुत फैट साथ में ले रहा है या पथ्य सेवन भी कर ले रहा है, तो भी वो कंडीशन इतनी नहीं बुरी आएगी, क्योंकि लिवर सेल्स जो होती है उनमें रीजनरेशन की पावर ट्रेमेंडस होती है। यदि मेडिकल साइंस कहती है कि 10% लिवर सेल्स भी यदि लाइफ बच जाती है तो पूरे जीवन के लिए वो आप यदि हानिकारक आहार ना लें, एल्कोहल कंजप्शन ना करें, ये सब चीज ना करें, तो वो 10% सेलरीज अपने आप रिजुविनेट होकर, पुनर्जीवित होकर पूरी लाइफ पेशेंट का ठीक से निकाल सकते हैं। तो ये एक पावर हाउस है बॉडी का, और एक ही है शरीर में, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, जैसे वर्णन इसमें बताया आपने पहले भी इसकी क्या फंक्शन है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर विपिन सिसोदिया, जिन्होंने लिवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में हमें बताया, और आज हमने लिवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में बात की, क्योंकि भारत में होने वाली मौतों के कॉमन कारण में 10वें नंबर पर ही लिवर है, और सेहत के लिए गलत सही कहे जाने वाली आदतों की वजह से ही लिवर से जुड़ी परेशानियां होने की संभावना होती है। और आयुष्मान भव में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा
धन्वन्तरिश्चन्द्रमा